आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगा दी है। एक हफ्ते तक अंतरिम जमानत बढ़ाने को लेकर ये याचिका लगाई गई है। ये कहा गया है कि मुझे कुछ मेडिकल चेकअप कराने हैं, जिसके लिए 7 दिन की और मोहलत दे दीजिए। 7 दिन की और मांग की गई है। इस याचिका में 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। 1 जून तक अंतरिम जमानत पर वो जेल से बाहर हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सूत्र ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की है, एक और राहत की मांग की। यहाँ 7 दिन समय बढ़ाने की मांग अरविंद केजरीवाल के जरिए की गई है। ये कहा गया है कि चुनाव प्रचार में चूंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, 1 जून तक का वक्त है अंतरिम जमानत का। ऐसे में 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता इस अंतरिम राहत को यानी कि अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये नई याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई है। सूत्र ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य का हवाला दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसको लेकर कुछ मेडिकल चेकअप कराने हैं, कोई टेस्ट होने हैं, जिसके लिए 7 दिन इस अंतरिम जमानत को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। इससे पहले आपको याद होगा जब अंतरिम जमानत मिलनी थी, उससे पहले भी कुछ इसी तरह की दलीलें दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। शुभ राणा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। शुभ, अंतरिम जमानत जब मिल रही थी उस वक्त भी ऐसी मांग की गई थी कि कम से कम 5 जून तक राहत मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था। अब जब बाहर हैं जेल से अंतरिम जमानत पर, तब 7 दिन की और छूट की मांग की गई है। जी देखिए रचना, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के टॉप सोर्सेज जो है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस बार मांग जो है वो 7 दिन और उनकी कस्टडी को एक्सटेंड करने की गई है, यानी और 7 दिन वो बाहर रहना चाहते हैं। और देखिए जो दायरा दिया गया वो इस बेसिस के अंदर दिया गया कि उनकी तबीयत खराब है, उनके कुछ इलाज होने हैं। जिस तरीके की बात आम आदमी पार्टी की टॉप सोर्सेज की तरफ से कही गई है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत नासाज होने के कारण उन्हें 7 दिन और चाहिए। उनका सिटी स्कैन होना है, उनके बीपी शुगर को लेकर फिर से एक और बार आम आदमी पार्टी ने इस तरफ इशारा किया है कि मुख्यमंत्री की सेहत ठीक नहीं है। हालांकि इस तरीके की बातें आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 1 महीने से कहती आ रही है, जब उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ रहा है। और इस बार एक और बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 31 तक पंजाब में कैंपेनिंग कर रहे हैं, भगवंत मान के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज भी उनकी 3 जनसभाएं हैं पंजाब की अगर बात की जाए, और ऐसे में उन्होंने और समय मांगा है कि उन्हें और बाहर रहने की जरूरत है ताकि उनका जो है सिटी स्कैन हो पाए। और क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के सूत्र ये भी इशारा कर रहे हैं कि मैक्स हॉस्पिटल में उनका जो है इलाज हुआ है। हालांकि इसकी रिपोर्ट्स अभी तक रचना सामने नहीं आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के टॉप सोर्सेज की तरफ से यही बात बार बार कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल ने और 7 दिनों की मोहलत मांगी है। जी रचना, 7 दिन की मोहलत मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाई गई है। शुभ, ये आम आदमी पार्टी के सोर्सेज कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि 7 दिन की राहत की मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये याचिका स्वीकार की है या फिर क्या सुनवाई की डेट सामने आई है, ऐसी कोई जानकारी? जी देखिए, क्योंकि ये याचिका अर्जेंट बेसिस पर नहीं लगी और देखिए वेकेशन बेंच भी चल रही है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई। लेकिन आम आदमी सोर्स है उनकी तरफ से आज सुबह ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और 7 दिन की और मोहलत मांगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो देखिए सुप्रीम कोर्ट अभी वेकेशन बेंच पर है, और क्योंकि ये जो 7 दिनों की मोहलत मांगी गई है ये अर्जेंट बेसिस पर नहीं मांगी गई ताकि सुप्रीम कोर्ट पर अभी तुरंत सुनवाई ना हो। तो देखिए क्योंकि ये अर्जेंट बेसिस पर नहीं मांगी गई तो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई और अभी फैसले की भी बात नहीं आई, क्योंकि देखिए आज विभाग को लेकर भी, विभाग की जमानत को लेकर भी आज 3 जनवरी कोर्ट में फैसला होना है। तो आम आदमी पार्टी के लिए आज कोर्ट की तरफ से बेहद बड़ी खबरें आएंगी। जी रचना, कोर्ट की तरफ से बड़ी खबरें आएंगी सामने, चूंकि वेकेशन मोड में भी कोर्ट जाने वाला है। ऐसे में शुभ राणा बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश है, चूंकि 1 जून तक यूं भी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अब मेडिकल चेकअप के लिए कोई टेस्ट होने हैं, सीटी स्कैन होना है, जैसे शुभ ने बताया, बीपी का इशू है और भी बाकी चीजें हैं जिनका टेस्ट होना है। लेकिन अगर कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है शुभ, तो कोर्ट ये भी पूछ सकता है कि आप तो ऑलरेडी जमानत पर बाहर हैं, टेस्ट तो आपके तब भी हो सकते थे।
जी देखिए, बिल्कुल रचना, कोर्ट का ये पूछना लाज़मी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस दिन से जेल से बाहर आए हैं, उस दिन से लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, फिर चाहे बात दिल्ली की हो या पंजाब की हो। और 31 तक भी अरविंद केजरीवाल जो है वो पंजाब में पुरजोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। भगवंत मान के लिए आज भी उनकी 3 जनसभाएं हैं और 13 की 13 लोकसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं और बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस बार हम 13 की 13 लोकसभा सीटें लेकर जाएंगे और बीजेपी के हाथ एक भी सीट नहीं आएगी। तो पुरजोर कैंपेनिंग के बीच में फिर दूसरा ये तर्क देना कि अगर वो कैंपेनिंग कर पा रहे हैं, हाँ। सुबह से शाम तक वो ऑन ग्राउंड रहते हैं, तो ऐसे में तबीयत खराब होने की दलील बिल्कुल। कहां तक सच है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं तब से हर दिन वो ऑन ग्राउंड रहे। फिर चाहे दिल्ली की बात की कोर्ट जाए को तय या करना फिर है जब कि राहत मिलनी है या फिर नहीं मिलनी, क्योंकि जब अंतरिम जमानत दी जा रही थी जिस दिन, उस दिन भी ऐसी मांग की गई थी 1 जून नहीं, इसे बढ़ाकर प्लीज 5 जून कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये भी चाहते थे कि 4 जून रिजल्ट्स अपने सामने देखकर फिर ये अंतरिम जमानत का समय खत्म हो तो भी ठीक है, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था। अब आगे इस पर क्या अपडेट होगा, शुभ राणा, नजर आप बनाए रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।